हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हर दिन लेकर आती हूं आप सभी के लिए डे स्पेशल सीरीज़ का वीडियो। तो हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए डे स्पेशल का ये खास वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज अप्रैल महीने का 10वां दिन है, यानी कि आज अप्रैल महीने की 10 तारीख है और 10 अप्रैल वर्ष का 100वां दिन होता है। तो आज वर्ष 2025 का 100वां दिन है और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर वर्ष 2025 में अभी 265 डेज यानी कि 265 दिन बाकी बचे हैं। बात अगर मैं करूं आज के दिन की, तो आज दिन है गुरुवार, बृहस्पतिवार, थर्सडे। और अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। जिन लोगों की माँ गार्गी कुलदेवी हैं, उनके यहाँ आज कुलदेवी का पूजन अर्चन और बंधन होता है। साथ ही आज के ही दिन आर्य समाज की स्थापना हुई थी और आज के ही दिन महावीर स्वामी की जयंती भी है। तो इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं शुरुआत करती हूँ आज के डे स्पेशल वीडियो की और बढ़ती हूँ वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि फर्स्ट सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महत्वपूर्ण घटनाओं की जो कि हमारे इतिहास में पूर्व में पास्ट में घटित हुई हैं और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो फ्रेंड्स, आज के दिन यानी कि 10 अप्रैल के लिए वर्ष खास रहा है 1868, 1875, 1917, 1998, 1999, वर्ष 2000, वर्ष 2001, वर्ष 2002, 2003, 2007 और 2008। 1868 में आज के ही दिन यानी कि 10 अप्रैल वर्ष 1868 में इथियोपिया में ब्रिटिश और भारतीय सेना ने टिवाड्रोस द्वितीय की सेना को हराया और इस युद्ध में 700 इथियोपियन मारे गए, जबकि सिर्फ 2 ब्रिटिश भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। वर्ष 1875 में आज के ही दिन यानी कि 10 अप्रैल वर्ष 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये आर्य समाज का 150वां स्थापना वर्ष है, जब स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल वर्ष 1875 चैत्र शुक्ल पक्ष पंचमी विक्रम संवत 1932 को वैदिक ज्ञान के प्रकाश में समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले इस अभियान का आरंभ किया था। स्वाधीनता, स्वराज और स्वदेशी को समर्पित आर्य समाज की इस गौरवशाली यात्रा की शुरुआत की थी। तो फ्रेंड्स, इस पर भी चर्चा करूंगी, लेकिन वीडियो के एंड में फिलहाल 10 अप्रैल वर्ष 1917 को महात्मा गांधी जी ने बिहार में 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। 1998 में उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंटों के मध्य समझौता संपन्न हुआ था। 10 अप्रैल वर्ष 1999 में भारत और पाकिस्तान के 2 शीर्ष औद्योगिक संघों ने भारत पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का विधिवत गठन किया था। 10 अप्रैल वर्ष 2000 में पाकिस्तान को निर्गुट संगठन से निकालने का भारत का प्रस्ताव गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों ने सम्मेलन में मंजूर किया था। वर्ष 2001 में भारत व ईरान के बीच तेहरान घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे। 10 अप्रैल वर्ष 2002 में 15 वर्षों में पहली बार LTTE के सुप्रीमो वी प्रभाकरण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। 2003 में 10 अप्रैल को इराक पर अमेरिका का कब्जा हुआ था। अमेरिका के चार्ल्स सिमोनी अंतरिक्ष में पर्यटन के लिए पहुंचे थे और वो पहुंचे थे 10 अप्रैल वर्ष 2007 में। 10 अप्रैल वर्ष 2008 को
सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं और केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27% आरक्षण को संवैधानिक करार दिया था। नांदना एम नीलकेनी को नेशनल काउंसिल ऑफ अनअलॉयड इकोनॉमिक रिसर्च NCAIR का अध्यक्ष चुना गया था और 10 अप्रैल वर्ष 2008 को ही पेरू के दक्षिण इलाके में एक विमान दुर्घटना में 5 फ्रांसीसी पर्यटकों की मौत हो गई थी। तो फ्रेंड्स, ये थी वो महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि हमारे इतिहास में पूर्व में पास्ट में घटित हुई हैं और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो फ्रेंड्स, इन घटनाओं की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट को मैं यहीं पर इंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और सेकंड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि सेकंड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 10 अप्रैल को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो फ्रेंड्स, आज के दिन कुल 17 महान शख्सियतों का जन्म हुआ है। तो पहले इन 17 नामों पर एक सरसरी निगाह और उसके बाद देखेंगे कि किस वर्ष में कौन सी महान शख्सियत का जन्म हुआ है और कौन सी महान शख्सियत आखिर प्रसिद्ध किस लिए है। तो फ्रेंड्स, आज के दिन यानी कि 10 अप्रैल को जन्म हुआ है राम सिंह पठानिया जी का, CY चिंतामणि जी का, घनश्याम दास बिड़ला जी का, प्रफुल्ल चंद्र सेन जी का, अमीय चक्रवर्ती जी का, नौतन भट्ट जी का, मोहम्मद अलवी जी का, मेजर धन सिंह थापा जी का, किशोरी अमोनकर का, श्याम बहादुर वर्मा का, DD लापांग का, प्रेम कुमार धूमल का, नारायण राणे का, लिलिमा मिंज का, अनुसुईया उइके का, आशा टोकिया का और संदीप चौधरी जी का। तो फ्रेंड्स, ये थी सरसरी निगाह उन 17 नामों पर जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण। तो आइए अब मैं आप सभी के साथ साझा करती हूँ जानकारी कि किस वर्ष में कौन सी महान शख्सियत का जन्म हुआ है और कौन सी महान शख्सियत आखिर प्रसिद्ध किस लिए है। तो फ्रेंड्स, 10 अप्रैल वर्ष 1824 को जन्म हुआ है भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से प्रमुख रहे हैं राम सिंह पठानिया जी और इनका जन्म हुआ था 10 अप्रैल वर्ष 1824 को। 10 अप्रैल वर्ष 1880 को जन्म हुआ है स्वतंत्रता पूर्व भारत के प्रतिष्ठित संपादकों एवं उदारवादी दल के संस्थापकों में से एक CY चिंतामणि जी। घनश्याम दास बिड़ला जी का जन्म हुआ था 10 अप्रैल वर्ष 1894 में। ये भारत के उद्योगपति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और बिड़ला परिवार के एक प्रभावशाली सदस्य थे। 10 अप्रैल वर्ष 1897 को जन्म हुआ था बंगाल के प्रमुख कांग्रेसी नेता गांधी जी के अनुयायी और स्वतंत्रता सेनानी प्रफुल्ल चंद्र सेन जी का। अमीय चक्रवर्ती जी का जन्म हुआ था 10 अप्रैल वर्ष 1901 में। ये बंगाली भाषा के विख्यात साहित्यकार थे, भारतीय साइंटिस्ट थे या यूं कहें कि भारतीय फेमस साइंटिस्ट रहे हैं नौतन भट्ट जी और इनका जन्म हुआ था 10 अप्रैल वर्ष 1909 में। उर्दू के प्रसिद्ध शायर व साहित्यकार थे मोहम्मद अलवी और मोहम्मद अलवी जी का जन्म हुआ था 10 अप्रैल वर्ष 1927 को। मेजर धन सिंह थापा परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक हैं और इनका जन्म हुआ था 10 अप्रैल वर्ष 1928 को। वर्ष 1931 में आज के ही दिन यानी कि 10 अप्रैल वर्ष 1931 को जन्म हुआ था किशोरी अमोनकर का। हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा की प्रमुख गायिकाओं में से एक और जयपुर घराने की अग्रणी गायिका थी। बहुमुखी, प्रतिभाशाली, अनेक विषयों के विद्वान, विचारक और कवि श्याम बहादुर वर्मा और इनका जन्म हुआ था 10 अप्रैल वर्ष 1932 में। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री, दरअसल में ये मेघालय के 5वें मुख्यमंत्री रहे हैं, DD लामपांग और इनका जन्म हुआ था वर्ष 1934 में आज के ही दिन यानी कि 10 अप्रैल वर्ष 1934 को। हिमाचल प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं प्रेम कुमार धूमल और इनका जन्म हुआ था 10 अप्रैल वर्ष 1944 में। इसी के साथ ही भारतीय राजनेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं नारायण राणे और नारायण राणे का जन्म हुआ था वर्ष 1952 में आज के ही दिन यानी कि 10 अप्रैल वर्ष 1952 में।
और 10 अप्रैल वर्ष 1954 को जन्म हुआ था। भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं लिलिमा मिंज। भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिज्ञ और सदस्य हैं अनुसुईया उइके और इनका जन्म हुआ था 10 अप्रैल वर्ष 1957 में। बॉलीवुड अभिनेत्री या फेमस बॉलीवुड अभिनेत्री आयशा टोकिया का जन्म हुआ था 10 अप्रैल वर्ष 1986 में। और 10 अप्रैल वर्ष 1996 को जन्म हुआ था संदीप चौधरी जी का, जो कि ट्रैक एंड फील्ड के भारतीय पैरा एथलीट हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 17 महान शख्सियतों के नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 10 अप्रैल को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो फ्रेंड्स, इन 17 नामों की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के सेकंड सेगमेंट को भी मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और थर्ड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि थर्ड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 10 अप्रैल को जिन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो फ्रेंड्स, आज के दिन कुल 9 महान शख्सियतों का निधन हुआ है। तो 9 प्रमुख नाम है खलील जिब्रान जी, श्रीधर वेंकटेश केलकर, मोरारजी देसाई, नाजिश प्रतापगढ़ी, सीके नागराज राव, तकाजी शिवशंकरा पिल्लई, शांति हीरानंद, सतीश कौल और शिव कुमार सुब्रमण्यम। तो फ्रेंड्स, ये थी सरसरी निगाह उन 9 नामों पर जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन। तो आइए अब मैं आप सभी के साथ साझा करती हूँ जानकारी कि किस वर्ष में कौन सी महान शख्सियत का निधन हुआ है और कौन सी महान शख्सियत आखिर प्रसिद्ध किस लिए है। तो 10 अप्रैल वर्ष 1931 को निधन हुआ था खलील जिब्रान जी का, जो कि विश्व के श्रेष्ठ चिंतक महाकवि के रूप में ख्याति प्राप्त करने वाले महान फिलोसोफर यानी कि महान दार्शनिक थे। इसी के साथ ही 10 अप्रैल वर्ष 1937 को निधन हुआ था प्रसिद्ध मराठी विश्वकोश के संपादक थे श्रीधर वेंकटेश केलकर। और 1984 में आज के ही दिन यानी कि 10 अप्रैल वर्ष 1984 को निधन हुआ था उर्दू के सुप्रसिद्ध शायर और कवि नाजिश प्रतापगढ़ी जी का। 1995 में आज के ही दिन यानी कि 10 अप्रैल वर्ष 1995 में निधन हुआ था भारत की एक स्वतंत्रता स्वाधीनता सेनानी और भारत के 6वें प्रधानमंत्री रहे हैं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं मोरारजी देसाई, और इनका निधन हुआ था 10 अप्रैल वर्ष 1995 में। 10 अप्रैल वर्ष 1998 को निधन हुआ था सीके नागराज राव जी का, जो कि कन्नड़ लेखक, नाटककार, मंच कलाकार, निर्देशक, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता थे। वर्ष 1999 में आज के ही दिन यानी कि 10 अप्रैल वर्ष 1999 को निधन हुआ था तकाजी शिवशंकरा पिल्लई का, जो कि मलयालम में रचना करने वाले प्रसिद्ध साहित्यकार थे। 10 अप्रैल वर्ष 2020 को निधन हुआ था मशहूर शास्त्रीय संगीतज्ञ और गजल गायिका थी शांति हीरानंद जी का। हिंदी और पंजाबी फिल्मों के जाने माने अभिनेता थे सतीश कौल, और इनका निधन हुआ था 10 अप्रैल वर्ष 2021 में। दिग्गज भारतीय अभिनेता और पुरस्कार विजेता लेखक थे शिव कुमार सुब्रमण्यम, और इनका निधन हुआ था 10 अप्रैल वर्ष 2022 में। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 9 महान शख्सियतों के नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 10 अप्रैल को जिन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो इन नामों की सूची के साथ ही आज के स्पेशल वीडियो के थर्ड सेगमेंट को भी मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट, लास्ट और फोर्थ सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि फोर्थ सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ हर दिन के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की। तो आज जल संसाधन दिवस है, रेल सप्ताह की आज से शुरुआत हो रही है, साथ ही आज आर्य समाज का 150वां स्थापना वर्ष है और आज महावीर जयंती भी है। तो आइए फ्रेंड्स, पहले हम चर्चा करेंगे आर्य समाज पर। तो आर्य समाज का आज 150वां स्थापना वर्ष है। ये वर्ष आर्य समाज का 150वां स्थापना वर्ष है, क्योंकि आर्य समाज की स्थापना हुई थी 10 अप्रैल वर्ष 1875 में। कृणवंतो विश्वमार्यम ओम इंद्रम वर्धनतो अपतुरः कृणवंतो विश्वमार्यम अपघ्नतो अर्वना। ऋग्वेद में ये श्लोक है, अर्थात मनुष्य को अपने अंदर से दुख और बुराइयों की प्रवृत्ति को हटाकर इंद्र अर्थात
आत्मा, समृद्धि और अच्छे कर्मों को बढ़ाना चाहिए। इससे न केवल हमारा अपना जीवन बेहतर होता है बल्कि दूसरों की भलाई में भी योगदान मिलता है। यही मुख्य कारण था कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के लिए कृणवंतो विश्वमार्यम को आदर्श वाक्य घोषित किया। यहाँ आर्य शब्द का तात्पर्य किसी विशेष जाति, मत या पंथ से नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है एक गुणी व्यक्ति। जैसा कि कहा गया है, कर्तव्य मनाचरण कर्म, अकर्तव्य मनाचरण, विष्ठति प्रकृतिचारे, ये शाह आर्य स्मृति। वशिष्ठ स्मृति से ये लिया गया है। अर्थात जो व्यक्ति केवल प्रशंसनीय कार्य करता है, परंपराओं को उच्च सम्मान देता है और उनका पालन करता है, हानिकारक आदतों को नहीं अपनाता बल्कि उनसे दूर रहता है और स्वभाव से ही दयालु होता है, उसे ही आर्य कहा जाता है। सामाजिक समरसता को बल दिया गया। मनुष्य एक जाति का सिद्धांत और वेदों में कर्मणा वर्ण व्यवस्था को स्थापित करते हुए आर्य समाज ने सामाजिक समरसता को बल देकर जाति व्यवस्था को विघटनकारी और देश की गुलामी का कारण बताया। कर्मणा वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करते हुए आर्य समाज ने कितने ही दलितों को अपने गुरुकुलों में शिक्षा देते हुए विद्वान बनाकर पुरोहितों के रूप में सम्मानित करके दलितोद्धार किया। दलितों के साथ रोटी बेटी का संबंध बनाया। यही नहीं, आर्य समाज ने क्रूर औरंगजेब द्वारा तलवार के बल पर धर्म परिवर्तित करके मुसलमान बनाए गए लोगों की घर वापसी का रास्ता शुद्धिकरण के माध्यम से सुनिश्चित किया। इसके सदस्यों ने दिल्ली के आसपास के क्षेत्र, विशेषकर मेवात में सामूहिक यज्ञ के माध्यम से घर वापसी करवाई और इसके लिए अपना जीवन तक बलिदान कर दिया। लंबे समय तक गुलाम रहने के कारण विदेशी संस्कृतियों के प्रभाव में आकर हमारा राष्ट्र अपनी पुरातन सनातन वैदिक संस्कृति की जड़ों से कट चुका था। बड़े से बड़ा वटवृक्ष भी जब अपनी जड़ों से कट जाता है तो सूख कर ठूंठ बन जाता है और गिर पड़ता है। आर्य समाज ने सनातन संस्कृति को सत्य वैदिक सिद्धांतों से जोड़ने का महत्वपूर्ण काम किया। देवभाषा संस्कृत का संरक्षण और वेदों का सही विशुद्ध हिंदी भाष्य आर्य समाज की ही देन है। जन जन की भाषा हिंदी का प्रचार प्रसार करने का महत्वपूर्ण कार्य स्वामी दयानंद और अन्य आर्य विद्वानों द्वारा किया गया। एक तरफ तो आर्य समाज ने यज्ञ तथा योग की जीवन शैली को बढ़ावा देकर स्वस्थ भारत की परिकल्पना दी, वहीं भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधार गौ के संरक्षण की बात स्वामी दयानंद जी ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक गौ करुणा निधि में लिखी और गौशालाओं का निर्माण कराया। इसी प्रकार आर्य समाज के स्वामी श्रद्धानंद ने अपना सर्वस्व त्याग करते हुए गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली को पुनः स्थापित किया। देश की आधी आबादी अर्थात नारियों को पढ़ने, विशेष रूप से वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने से वंचित कर दिया गया था। नारी शिक्षा की वकालत करते हुए और नारी शिक्षा प्रारंभ कराते हुए आर्य समाज ने नारियों को उनका पुराना गौरव प्रदान करवाया। आर्य समाज ने दहेज प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या जैसी नारी विरोधी बुराइयों का विरोध किया। आर्य समाज के कारण ही इनके विरोध में कानून बने। उदाहरण स्वरूप शारदा अधिनियम 28 सितंबर 1929 को ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया, जिसका उद्देश्य बाल विवाह को रोकना था। गृह अधिनियम हरविलास शारदा जो आर्य समाज के सदस्य थे, उनके प्रयासों का ये परिणाम था। क्रांति को शास्त्र का संबल मिला। अपनी स्थापना के 150 वर्षों में आर्य समाज ने राष्ट्र के स्वाधीनता और निर्माण में अतुलनीय योगदान दिया। क्रांतिदर्शी स्वामी दयानंद द्वारा रचित क्रांतिकारियों की गीता के नाम से विख्यात अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर कितने ही स्वाधीनता के दीवानों ने अपना सर्वस्व स्वाधीनता संग्राम के महायज्ञ में आहूत कर दिया। इतिहासकारों को स्वीकार करना पड़ा कि स्वाधीनता संग्राम में 80% क्रांतिकारी स्वामी दयानंद के आर्य सिद्धांतों से प्रभावित थे। स्वराज का प्रथम उद्घोष स्वामी दयानंद ने ही दिया था। स्वदेशी राज्य को
सर्वोत्तम सर्वोपरि बताकर उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में शास्त्र का संबल देकर इस संग्राम को बल दिया था। स्वामी दयानंद जी ने जीवन पर्यंत केवल स्वदेशी का ही प्रयोग किया और आर्य समाज ने इस सिद्धांत को अपनाकर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। 80% स्वाधीनता संग्राम सेनानी स्वामी दयानंद जी के आर्य सिद्धांतों से प्रभावित थे। तो फ्रेंड, ये थी आर्य समाज के स्थापना दिवस पर थोड़ी सी चर्चा। तो आइए अब आज महावीर जयंती भी है, तो हम महावीर जयंती पर भी करते हैं थोड़ी सी चर्चा। महावीर होने का अर्थ है संसार में रहते हुए भी निर्विकार रहना, संसार से उसी तरह निर्लिप्त रहना जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी उससे भिन्न रहकर खिलता है। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी ऐसे परम वीतरागी साधक थे जिन्होंने प्रत्येक आत्मा को परमात्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया और धर्म की सनातन परंपरा को विश्व के समक्ष रखा। स्वामी महावीर स्वामी के 5 नाम प्रसिद्ध हैं: वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर। इन सभी नामों के पीछे अनन्य कथाएं हैं। जैसे कि कहा जाता है कि एक सर्प पर विजय प्राप्त करने के कारण उन्हें वीर के नाम से पुकारा गया और एक मदमोन्मत्त हाथी को वश में करने के कारण उन्हें अतिवीर व महावीर कहा गया। किंतु ये कथाएं और कारण उन्हें महावीर नहीं बनाते हैं, बल्कि उन्हें व्यापक फलक पर समझने की आवश्यकता है। ईश्वर जैसा चाहता है वैसा ही होता है, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। इस अवधारणा का सत्य जानने के लिए वैशाली के राजकुमार ने सत्य संधान की राह पकड़ी। उन्होंने तप किया और कैवल्य ज्ञान होने की दिशा में जाना। ईश्वर कोई अलग व्यक्ति नहीं है, बल्कि स्वयं मनुष्य है। उन्होंने आत्म अनुसंधान से ये उद्घोषणा की कि ईश्वर सत्य चित आनंद स्वरूप में रहता है, हमारे माध्यम से ही कार्य करता है। महावीर होने का अर्थ है स्वयं ही सत्य का संधान करना, स्वयं को जानने का प्रयास करना, शरीर की आसक्ति को समाप्त कर शुद्ध बुद्ध आत्मा का अनुभव करना, संसार में उसी तरह निर्लिप्त रहना जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी उससे भिन्न रहकर खिलता है। करुणा, दया और सेवा की भावना से भी जीवों के जीने के अधिकारों की रक्षा करना, कर्तव्य बुद्धि ना होना, जगत के स्वतः परिणमना को सहज स्वीकार करना, प्रत्येक द्रव्य को स्वतंत्र मानना, दूसरों को क्षमा कर देना और अपने अपराधों की क्षमा मांगना, प्रत्येक जीव में परमात्मा का दर्शन करना, सापेक्ष दृष्टिकोण, सापेक्ष कथन शैली, समीचीनी दृष्टि लाना, जिसे सैद्धांतिक भाषा में अनेकांत, श्यादवाद और नयवाद कहा जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा के विकास में महावीर स्वामी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। तो फ्रेंड्स, ये थी थोड़ी सी चर्चा आज महावीर जयंती पर। तो फ्रेंड्स, इन जानकारियों के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। तो इसी तरह से और भी ढेर सारी जानकारियों को जानने के लिए और ख़ासकर हर दिन से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियों को सुनने, समझने और जानने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच. Thanks for watching and thanks for supporting. Bye bye and take care.